अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हम आपके कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 के रिवाइज कर रहे थे। तो इसके हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक्स है हाउ टू यूज़ मर्क्यूटेक्स। मर्क्यूटेक्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने एटैलिक्स अंडरलाइंस किस तरह से अंडरलाइन जो हमने एक लाइन जो है किस तरह से ड्रा करते हैं, एक हेडिंग जो है वो किस तरह से लिखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं, पैराग्राफ का नया लाइन किस तरह से लिखते हैं, हमने ये सब पढ़ा। और वो पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में लाइन जो है वो किस तरह से ड्रा करते हैं, उस लाइन को कलर किस तरह से करते हैं, या जो आपने लिखा है उसको किस स्टाइल में रखना है, फ़ॉन्ट क्या होगा, वो सब हमने पढ़ लिया। उस फ़ॉन्ट के जैसे कि उसको इटैलिक में रखना है, अंडरलाइन करना है या बोल्ड करना है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज हम हाउ टू यूज़ मर्क्यूटेक्स किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मूविंग आवर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैन बी प्लेस इन वेब पेजेस बाय यूजिंग द मर्क्यूटेक्स। जब हमें हमारे टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है या स्क्रॉल करना है, घुमाना है, तो हमें यहाँ पे मर्क्यूटेक्स का टैग का हम यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर यूजिंग मर्क्यूटेक्स। मर्क्यूटेक्स को यूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, टाइप मर्क्यू। सबसे पहले आपको मर्क्यू टाइप करना है, यहाँ पे स्टेप में दिया गया है ब्रैकेट्स में। स्टेप सेकंड, टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। जो भी जिसको टेक्स्ट को जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से उस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे लिखना है। स्टेप थर्ड, स्लैश मर्क्यूटेक्स मर्क्यू, तो यहाँ पे हमने एंड किया। प्रोग्रामिंग में देखो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया है, ये सब हमने कर लिया था। अब मर्क्यू जैसे कि इसने देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट लिखा है। लिखने के बाद क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश मर्क्यू के साथ एंड किया है। अब ये मूव हो चुका है, पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मूव हो चुका है। तो ये था मर्क्यू टेक्स्ट। मर्क्यू की मदद से हम किस तरह से टेक्स्ट को मूव करते हैं, ये था। तो ये आपने लिखना है। ठीक है, हाउ टू ऐड कमेंट्स। कमेंट किस तरह से ऐड करना है। कमेंट्स आर वेरी यूजफुल व्हाइल राइटिंग प्रोग्रामिंग। कमेंट जो है वो वेरी यूजफुल है जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हो। तो कमेंट्स आर लाइक ए शॉर्ट नोट। कमेंट जो है एक छोटा सा शॉर्ट नोट की तरह होता है। यू कैन ऐड, क्योंकि आप ऐड करते हो। ठीक है, जैसे कि ये प्रोग्रामिंग किया है, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, डिड यू नो अबाउट माई हॉबी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कमेंट नॉट विजिबल इन द वेब ब्राउज़र। यहाँ पे कमेंट जो है वो कमेंट नॉट विजिबल, यहाँ पे विजिबल नहीं है वेब ब्राउज़र पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद है हाउ टू सेट बैकग्राउंड एंड इमेज। बैकग्राउंड का इमेज किस तरह से सेट करते हैं वो पढ़ेंगे। इमेज कैन बी यूज ए बैकग्राउंड इन वेब पेजेस। इमेज जो है हम यूज़ करते हैं हमारे वेब पेजेस के बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, हेयर आर द स्टेप फॉर सेटिंग एन इमेज। यहाँ पे इमेज को सेटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप, टाइप बॉडी बैकग्राउंड इमेज फाइल विथ कंप्लीट पाथ। स्टेप सेकंड, टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड माय हॉबी वॉलपेपर। माय हॉबी का वॉलपेपर जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। आप किस तरह से लिस्ट को क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। लिस्ट अरेंज टेक्स्ट इन लिनियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म। लिस्ट जो है एक लिनियर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। यूजुअली ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट आर क्रिएट इन HTML। HTML में हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट, अब ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। एन ऑर्डर लिस्ट इज एन ए नंबर लिस्ट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ऑर्डर लिस्ट जो है वो नंबर्स में आता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, द OL टैग इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। OL टैग जो है हम यूज़ करते हैं उस ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है,
ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बाकी के लिए एक टैग यूज़ करता था, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन एडिंग फॉर लिस्ट टू द वेब पेजेस। स्टेप फर्स्ट, टाइप OL। सबसे पहले आपको OL जो है वो टाइप करना है। सेकंड क्या करना है, टाइप TR। उसके बाद TR जो है वो टाइप करना है। थर्ड, टाइप TD। एंटर द टेक्स्ट TD टाइप करना है। स्टेप, ठीक है, रिपीट द स्टेप 3 and 4 टू एंड मोर कॉलम्स। ज़्यादा कॉलम्स के लिए आपको 3 और 4 जो है दोबारा से रिपीट करना है। टाइप TR। उसके बाद TR जो है वो टाइप करना है। स्टेप 7, रिपीट स्टेप 2 and 5 मोर रोज़। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के लिए आपको 2 और 5 स्टेप का दोबारा से रिपीट करना है। उसके बाद टाइप स्लैश टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है, ब्लड लिस्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। एक लिस्ट यहाँ पे भी प्रॉपर सीक्वेंस में आया था, ठीक है। ये देखो, जब इसने प्रोग्रामिंग ये लिखा था LI ग्लोव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बर्ड 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे बैट है, बॉल है। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है यहाँ पे बन चुका है। तो हाइपरलिंक्स, ए हाइपरलिंक इज ए रेफरेंस टू एन ऑर्डर एड्रेस टू रिसोर्स ऑन द वेब पेज। हाइपरलिंक जब हम कोई एड्रेस जो है जब वेब पेजेस पे बनाना हो तो उसके लिए हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब। हाइपरलिंक जो है वो वेब के रिसोर्स के हिसाब से, उसके पॉइंट के हिसाब से एन HTML पेज एन इमेज साउंड फाइल, जैसे कि HTML का कोई पेज इमेज हो या साउंड हो या कोई मूवी हो वगैरह। एन ऑनचर इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन ए हाइपरलिंक डेस्टिनेशन इनसाइड ए डॉक्यूमेंट। अब अंचोर जो है हम यूज़ करते हैं हमारे हाइपर लिंक्स को लिंक्स के डेस्टिनेशंस को डिफाइन करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स को। द HTML अंचोर एलिमेंट्स ए, उसका एलिमेंट क्या है, टैग ए है। इस यूज ए टैग इज यूज टू डिफाइन बोथ हाइपर लिंक एंड अंचोर। ए टैग जो है वो हाइपर लिंक और अंचोर दोनों के लिए यूज़ होगा, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए। द हैरिफ एट्रीब्यूट डिफाइन द लिंक एड्रेस। हैरिफ जो है वो लिंक का एड्रेस डिफाइन करने के लिए। हेयर आर द स्टेप एडिंग द हाइपर लिंक। यहाँ पे हाइपर लिंक को किस तरह से ऐड करते हैं उसका स्टेप्स है। सबसे पहला, टाइप ए हैरिफ लोकेशन। स्टेप सेकंड, टाइप द लिंक टैक्स। लिंक का जो टैक्स है वो लिखना है। स्टेप थर्ड है टाइप /a, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद एग्जांपल हैरिफ ए डी माई हॉबी JPG, क्लिक हेयर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग आपके बुक में बना हुआ है, आपके पास बुक मौजूद है तो आप बुक खोल के ये प्रोग्रामिंग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये वॉलपेपर जो है यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है। तो ये था हाइपर लिंक्स बनाने का तरीका, किस तरह से हम HTML में हाइपर लिंक्स जो है वो बनाते हैं, वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। ये उसका बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि उसका क्रिकेट पे वो लिख रहा था तो यहाँ पे क्रिकेट का आ चुका है, जिससे उसको कॉलम्स और रोज़ यहाँ पे बनाना था तो यहाँ पे कॉलम्स और रोज़ बन चुका है। और एक अनऑर्डर लिस्ट में जो है यहाँ पे लिस्ट जो है बन चुका है, ये ऑर्डर लिस्ट में बन चुका है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद उसका बैकग्राउंड का कलर क्या रखना था, जैसे कि इसके बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज रखा था तो ये इसका कलर जो है वो ऑरेंज में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट्स जो है, जैसे कि हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो कमेंट्स जो है यहाँ पे नॉट विजिबल, यहाँ पे कमेंट जो है विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने मर्क्यूटेक्स पढ़ा था। मर्क्यूटेक्स क्या करते थे, मर्क्यूटेक्स में किस तरह से हमें हमारे टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो इस टेक्स्ट को इन टेक्स्ट को फॉलो करके हमने ये जो है यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाया है। उसके बाद यहाँ था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बोल्ड के लिए B, I के लिए इटैलिक, U के लिए अंडरलाइन, ठीक है। तो ये
प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कलर किस तरह से करना है ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो चैप्टर जो यहीं पे हमारा हाइपरलिंक का चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।